प्रिय दोस्तों, आप किसी व्यक्ति या किसी वस्तु की पहचान कैसे करते हैं? नाम से? हाँ हाँ, सही तो है। हम जब किसी से पहली बार मिलते हैं तो नाम ही तो पूछते हैं। क्या ऐसा नहीं होता है कि जब हमारे सामने कोई नई चीज़ आती है तो हम पूछते हैं कि यह क्या है? उत्तर में हमें उस चीज़ का नाम मालूम होता है। आप जानते हैं ना कि जब वैज्ञानिक किसी नई चीज़ की खोज या कोई नया आविष्कार करते हैं तो सबसे पहले उसका नामकरण करते हैं। जन्म के बाद बच्चे का भी हम नामकरण करते ही हैं। हिंदू धर्म में तो नामकरण एक पवित्र संस्कार माना जाता है। वैसे प्रत्येक धर्म में नामकरण की परंपरा पाई ही जाती है। तो दोस्तों, क्या आपने कभी विचार किया कि ये नाम क्या है? नाम क्यों रखे जाते हैं? क्या आपने कभी सोचा कि नाम न होता तो क्या होता? उत्तर में आप सोच रहे होंगे कि नाम न होता तो हम किसी को कैसे पुकारते, यानी बोलचाल में और बात व्यवहार में बड़ी परेशानी होती। आपका सोचना सही है, लेकिन बात इतनी ही नहीं है। वास्तविकता तो ये है कि नाम न होता तो कुछ भी न होता। ध्यान से, कुछ भी न होता का मतलब ये नहीं कि कुछ होता ही नहीं। होता तो सब कुछ, लेकिन हमें कुछ का भी ज्ञान न होता, कुछ का भी बोध न होता। ऐसा इसलिए क्योंकि नामकरण तो भाषा की वजह से ही संभव हो सका है, और भाषा केवल मानव के पास ही है। इसलिए नामकरण भी केवल मानव ही कर सकता है। तो इस तरह से आप कह सकते हैं कि अगर नाम न होता तो न कोई ज्ञान होता, न ही कोई बोध होता। तो इस नाम के बिना, यानी ज्ञान के बिना, या कहें कि बोध के बिना, मानव भी सृष्टि में वैसे ही होता जैसे अन्य जीव जंतु होते हैं। तो जरा रुकिए, बड़े धैर्यपूर्वक, बड़ी शांतिपूर्वक और बड़े आदरपूर्वक नाम की प्रभुता को महसूस करिए। ज्ञान विज्ञान के आदि स्रोत यानी नाम की महिमा को नमन करिए, और सभ्यता और संस्कृति की जननी यानी नाम की गरिमा का गौरव गान करिए, क्योंकि वो नाम ही है जो मानव को अन्य जीवों से अलग ही नहीं बल्कि श्रेष्ठ और महान बनाता है। छांदोग्य उपनिषद में कहा गया है कि सृष्टि में सबसे पहली और सबसे महत्वपूर्ण सत्ता नाम की ही है। उपनिषद में यह मुक्त कंठ से घोषणा की गई है कि जो नाम को जानता है उसे वो सब कुछ मिलता है जिसकी वह कामना करता है। इतना ही नहीं, बाइबल का कथन है कि इन द बिगिनिंग देयर वॉज द वर्ड वॉज विद द गॉड एंड द वर्ड वॉज गॉड। इसका मतलब है कि शुरू शुरू में, एकदम से प्रारंभ में केवल शब्द था। शब्द ईश्वर के साथ था और शब्द ईश्वर था। शब्द ईश्वर था। तो आइए आज हम नाम की महिमा का कुछ खुलासा करने का प्रयास करते हैं। वैसे तो नाम की महिमा अनंत है, फिर भी अगर आप ध्यानपूर्वक सुनने का सहयोग करें तो कुछ बोध करने और कराने का प्रयास तो हम लोग कर ही सकते हैं। बात भाषा से ही शुरू करते हैं। बात भले ही मैं हिंदी में कर रहा हूँ, लेकिन इस संदर्भ में मैं जो भी बात करूँगा वह निश्चित रूप से दुनिया की हर भाषा से संबंधित होगी। अभी हमने कहा कि भाषा की वजह से नाम की सत्ता होती है। आप इसे ऐसे भी कह सकते हैं कि नाम की वजह से भाषा की सत्ता होती है।
जैसे आपकी भाषा में जितने भी शब्द हैं वो सभी 100% सभी के सभी नाम ही तो हैं। कुछ नाम को हम संज्ञा कहते हैं, कुछ को सर्वनाम, कुछ को विशेषण, कुछ को क्रिया, कुछ को क्रिया विशेषण इत्यादि। अब शब्दों को हम नियमबद्ध तरीके से जोड़कर वाक्य और वाक्यों के माध्यम से हम अपनी सोच विचार के, भावनाओं के और ज्ञान विज्ञान के विस्तृत आयामों की रचना कर डालते हैं। ज़रा सोचिए कि आप किसी को कुछ ज्ञान देना चाहते हैं, किसी को कुछ पढ़ाना या समझाना चाहते हैं या किसी से अपने दिल की बात करना चाहते हैं, तो क्या शब्दों के बिना ये सब कुछ भी संभव है? नहीं ना। तो क्या ये सारे शब्द किसी न किसी के नाम नहीं हैं? है ना। यानी ये सुनिश्चित हुआ कि अगर नाम न हो तो किसी भी विषय का वैचारिक आदान प्रदान संभव ही नहीं हो सकता। इसलिए ये कहा जाता है और बिना किसी संदेह के सही कहा जाता है, जो जितने ही अधिक नामों को जानता है वह उतना ही विद्वान और ज्ञानी होता है। तो ज्ञानी बनना आपके बिल्कुल वश की बात है। इसके लिए आपको ज़्यादा से ज़्यादा नामों को जानना होगा और उन नामों को भिन्न भिन्न तरीकों से और अधिक से अधिक तरीकों से जोड़ना सीखना होगा। इस बात को खुद ही प्रमाणित करके देखिए। जैसे आप कोई विषय लीजिए, जैसे फिजिक्स क्या है, फिजिक्स में क्या होता है, क्या पढ़ा जाता है, जिसका भी फिजिकल एग्जिस्टेंस है यानी भौतिक सत्ता है, उसका ही तो अध्ययन हम फिजिक्स में करते हैं। कोई चीज़ क्या है, क्यों है, कैसे है और यह सब जानने की कोशिश करते हैं। जरा सोचिए कि सारे के सारे विषय क्या हैं, क्यों हैं, कहाँ हैं, कब हैं और कैसे हैं। इतने ही प्रश्नों में क्या ये सारे के सारे विषय समा नहीं जाते हैं? और क्या प्रश्न करने वाले शब्द और उत्तर देने वाले शब्द नाम नहीं हैं? निश्चित ही सब नाम ही हैं। नाम के अलावा और क्या है? तो यह तय जानिए कि जिस विषय में या जिन विषयों में आप महारत हासिल करना चाहते हैं, अगर उन विषयों से संबंधित नामों को और नामों के प्रयोग के तरीकों को जितना ही अधिक आप जानेंगे, उतना ही अधिक आप दक्ष होंगे, उतने ही अधिक आप उस विषय के विशेषज्ञ होंगे और उतने ही बड़े आप ज्ञानी होंगे। तो जरा सोचिए कि अगर ऐसा होगा तो क्या सफलता आपके चरण नहीं चूमेगी? तो देख रहे हैं ना आप नाम की महिमा। नाम आपको सफलता भी देता है, नाम आपको धन दौलत और समृद्धि भी देता है। तो कहीं आप ये तो नहीं सोच रहे हैं कि ये सब तो किसी किसी सौभाग्यशाली के लिए ही संभव है? अगर आप ऐसा सोच रहे हैं तो बिल्कुल गलत सोच रहे हैं, क्योंकि यह हर एक के लिए संभव है। यह आपके लिए भी संभव है। यह केवल उसके लिए संभव नहीं है जो चाहता ही न हो। तो अगर आप चाहते हैं तो आपके लिए वो सब संभव है जो आप चाहते हैं, क्योंकि नाम आपकी बुद्धि को भी प्रखर करता है, मन को तेज और एकाग्र करता है, इच्छा शक्ति को मजबूत और संकल्प को बलवान करता है। और सबसे बड़ी बात ये कि नाम आपकी चेतना शक्ति को जागृत करने, शक्तिशाली बनाने और क्रियाशील बनाने का क्रांतिकारी काम करता है। इस बात को ध्यानपूर्वक, बहुत ही ध्यानपूर्वक समझने की ज़रूरत है। थोड़ा और गहरे में प्रवेश करने की ज़रूरत है। ज़रा सोचिए कि मानव इतना ताकतवर क्यों है? पूरे ब्रह्मांड में ज्ञान विज्ञान और तकनीक के माध्यम से मानव अपना सिक्का जमाता ही जा रहा है, तो किस शक्ति की वजह से? निश्चित ही चेतना शक्ति के प्रखर होने की वजह से। चेतना शक्ति के जागृत होने से ही बुद्धि प्रखर होती है।
मन के अगणित आयामों का विस्तार होता है और संकल्प शक्ति में दृढ़ता और मजबूती आती है। यानी मानव की अनंत शक्ति के स्रोत में संकल्प शक्ति, अति विस्तारवादी मन और प्रखर बुद्धि को रखा जा सकता है। और शक्ति के इन तीन स्रोतों का आधार चेतना शक्ति ही है। यही चित्त शक्ति है, यही आत्म शक्ति है और यही परमात्म शक्ति है। व्यक्ति के संदर्भ में इसे आत्म शक्ति कहते हैं और सृष्टि के संदर्भ में इसे परमात्म शक्ति कहते हैं। और यह चित्त शक्ति ही वह रत्न गर्भा खान है जिससे मन, बुद्धि, स्मृति, कल्पना और संकल्प जैसे बहुमूल्य रत्न निकलते हैं, जिनके सदुपयोग से हम अपने जीवन को स्वर्ग बना सकते हैं। तो जो चेतना संपूर्ण समृद्धि का आदि स्रोत है, वह कैसे जागृत होती है? वह नाम से जागृत होती है। वह नाम से कैसे जागृत होती है, इसे समझना होगा। यह सृष्टि का मूल विज्ञान है। इसे समझना संपूर्ण सृष्टि के विकास के मूल विज्ञान को समझना है। तो देखिए, हम लोगों ने पहले चर्चा की और पहले जो हम लोगों ने चर्चा की है वह नाम की चर्चा की है। और उसके अनुसार नाम शब्द है और शब्द नाम है। यानी हर एक शब्द का नाम है, यानी हर एक नाम एक शब्द है। तो जब हम किसी शब्द का या किसी नाम का उच्चारण करते हैं तो उस उच्चारण से ध्वनि के माध्यम से ऊर्जा का उत्पादन होता है। उस ध्वनि ऊर्जा की सूक्ष्म तरंगें पूरे ब्रह्मांड में बिखर जाती हैं। उस ऊर्जा का कभी भी नाश नहीं होता है, लेकिन उसका रूपांतरण होता रहता है। उस रूपांतरण की प्रक्रिया के तहत ऊर्जा ठोस रूप धारण करती रहती है। ऊर्जा के ठोस रूप में भी ऊर्जा की सूक्ष्म तरंगें विद्यमान रहती हैं। इतना ही नहीं, सूक्ष्म तरंगें अपने अनुकूल तरंगों से मिलने के लिए प्रति क्षण तैयार भी रहती हैं। जैसे ही बाहरी ध्वनि तरंगें किसी ठोस पदार्थ से टकराती हैं, वैसे ही ठोस पदार्थ की तरंगें जागृत हो जाती हैं या कहें सक्रिय हो जाती हैं। और इस तरह से दोनों तरंगें एक दूसरे से मिलकर एकाकार हो जाती हैं। इसे प्रथम संबित कहते हैं। जब ये संबित लगातार पड़ता रहता है तो एक खास प्रकार के संबित के खास प्रकार के संस्कार बन जाते हैं। इस तरह से अलग अलग प्रकार के संबित अलग अलग प्रकार के संस्कार बनाते रहते हैं। इस तरह से जो आपका ठोस शरीर है वह संबितों और संस्कारों का भंडार गृह है। जब आप नाम का उच्चारण करते हैं तो नाम से उत्पन्न ध्वनि ऊर्जा के संबित शरीर रूपी भंडार गृह में मौजूद संबित से टकराकर एकाकार हो जाते हैं। फिर नाम के उच्चारण से उकसाए गए संबित ब्रह्मांड में उपस्थित संबित से टकराकर एकाकार हो जाते हैं। इस तरह से शरीर रूपी पिंड के संबित ब्रह्मांड में उपस्थित संबितों से जुड़कर ताकतवर होते रहते हैं। यानी शरीर ब्रह्मांड के संबितों से या कहें कि ब्रह्मांड की शक्तियों से ओत प्रोत होता रहता है। इन संबितों से पड़े संस्कारों का संग्रह जहाँ होता है उसे चेतना या चित्त कहते हैं। शरीर रूपी पिंड की चेतना शरीर के मंडल में और ब्रह्मांड की चेतना ब्रह्मांड के मंडल में रहती है। ब्रह्मांड की चेतना को आप अति विशाल विद्युत केंद्र कह सकते हैं और शरीर की चेतना को आप ट्रांसफार्मर कह सकते हैं। दोनों में ही ऊर्जा शक्ति होती है। नाम के उच्चारण शक्ति से जब हम इसे जगाते हैं तो अपने अनुकूल ऊर्जा शक्ति को अपनी इच्छा अनुसार प्राप्त करते हैं।
अब हमें समझना है कि नाम से बुद्धि का विकास कैसे होता है और मन का विस्तार कैसे होता है। ध्यान दीजिए कि जब हम कोई नाम बोलते हैं या सुनते हैं तो उस नाम का कोई अर्थ होता है। उस अर्थ को हम समझते हैं या समझना चाहते हैं। उस नाम से कुछ न कुछ बोध होता है। जैसे हम गाय शब्द बोलते हैं या सुनते हैं। गाय नाम है किसी जानवर का। उस जानवर का हमें बोध होता है। जो बोध होता है वह अर्थ है उस नाम का, उस शब्द का। तो जो अर्थ है वह शब्द में समाया हुआ है। यानी हर नाम का या शब्द का अर्थ होता है। अर्थ न जानने से शब्द का बोध नहीं होता। बोध न होने से शब्द का या नाम का प्रभाव नहीं पड़ता। जैसे जो बिल्कुल हिंदी नहीं जानता, उसके सामने हम गाय शब्द बोलें तो उसे कुछ बोध नहीं होगा। उसके लिए यह नाम निरर्थक होगा। अब मान लीजिए कि वह अंग्रेजी जानता है और हम काऊ शब्द का इस्तेमाल करते हैं। काऊ भी शब्द है, नाम है। अब इस नाम का उसे बोध होता है, वह समझ जाता है। दोनों नामों ने एक ही जीव का बोध कराया। तो नाम चाहे जिस भाषा का हो, बोध की कोई भाषा नहीं होती और अर्थ समझे बिना बोध नहीं होता। इस तरह अर्थ बोध के बिना नाम का प्रभाव नहीं पड़ता। नाम में प्रभाव रहता जरूर है, लेकिन निष्क्रिय रहता है। नाम को प्रभावी बनाने के लिए या कहें सक्रिय बनाने के लिए अर्थबोध जरूरी होता है। तो नाम जो एक शब्द है उसका निश्चित रूप से एक अर्थ है। इतना ही नहीं, उस शब्द का तीसरा चरण भाव है और चौथा चरण भंगिमा है। यानी किसी भी नाम के 4 अनिवार्य चरण होते हैं। जैसे नाम एक शब्द है, यह पहला चरण है। शब्द का अर्थ है, यह दूसरा चरण है। अर्थ का भाव है, तीसरा चरण है। और भाव की भंगिमा है, यह चौथा चरण है। शब्द और अर्थ तक की बात हम लोगों ने की है। भाव और भंगिमा की भी बात होनी चाहिए। भाव से वस्तु का यानी शब्द का यानी नाम का स्वभाव मालूम होता है। नाम की प्रकृति का पता चलता है और भंगिमा से नाम या शब्द की क्रिया का बोध होता है। जैसे हम गाय शब्द सुनते हैं तो हमारे मनमानस में एक खास गुण और प्रकार वाले जीव जिसे गाय नाम दिया गया है का बोध होता है। यह गाय नामक शब्द का अर्थ हुआ। फिर उस जीव के स्वभाव का यानी उस जीव के व्यवहार का बोध होता है। यह उस शब्द का भाव हुआ और फिर पता चलता है कि वह जीव किस तरह की क्रिया प्रतिक्रिया करती है। यह उसकी भंगिमा हुई। भंगिमा को अंग्रेजी में पोस्चर और जेस्चर कहते हैं। नाम एक ही होने के बावजूद भाव और भंगिमा में परिवर्तन होता रहता है। जैसे किसी व्यक्ति को इंगित करके कहते हैं कि वह तो गाय है, तो क्या बोध होगा? यहाँ गाय के अर्थ का महत्व नहीं है, भाव का महत्व है। भाव से सरलता, सहजता, सीधेपन इत्यादि का बोध होता है। और जिसे गाय कहते हैं उसकी भंगिमा कैसी होगी, उसके चेहरे का हाव भाव कैसा होगा, उसका व्यवहार कैसा होगा और यह शब्द सुनकर उसकी क्रिया प्रतिक्रिया क्या होगी। कहने का तात्पर्य यह है कि किसी भी नाम को धारण करने वाला शब्द श्रोता पर अनेकों तरह से अपना प्रभाव व्यक्त करता है। इसी तरह से शब्दों के संयोग से बना हुआ वाक्य भी अनेकों प्रकार से अपना प्रभाव प्रकट करता है।
अगर हम शब्दों के यानी नामों के प्रभावशाली प्रयोग की अधिक से अधिक विधियों का बार बार अभ्यास करें तो हम उसमें दक्षता प्राप्त कर लेते हैं। इसी तरह हम सिद्धांतों के, विज्ञानों के और तकनीकों के प्रभावशाली प्रयोग की विधियों में दक्षता प्राप्त कर लेते हैं और सर्वविदित है कि दक्षता प्राप्त व्यक्तियों के लिए मनचाही सफलता प्राप्त करना बिल्कुल ही आसान हो जाता है। यह पूर्णतया वैज्ञानिक सच्चाई है कि चारों चरणों का पालन करते हुए नामों का अभ्यास करने से चेतना शक्ति का निरंतर विकास होता रहता है। चेतना विस्तृत होने से जागृति और समझदारी बढ़ती है। जागृति और समझदारी से बुद्धि की सामर्थ्य बढ़ती है। किसी विषय को ग्रहण करने की क्षमता बढ़ती है। मन के आकाश का दायरा बढ़ता है। किसी भी विषय को पूर्ण समग्रता से समझने की संकल्प शक्ति का विकास होता है। अब मैं एक अत्यधिक महत्वपूर्ण बात की चर्चा करना चाहूँगा। एक प्रश्न होना चाहिए कि नाम का अभ्यास कब शुरू होना चाहिए। गर्भोपनिषद के अनुसार गर्भ सिंचन से पहले ही नाम का अभ्यास शुरू हो जाना चाहिए। गर्भ संस्कार का विस्तृत विवेचन तो यहाँ संभव नहीं, फिर भी इस प्रश्न का उत्तर देने के उद्देश्य से थोड़ी चर्चा करना प्रासंगिक होगा। देखिए, मानव शरीर संस्कारों का संगठित स्वरूप है। संस्कारों की ऊर्जा का शरीर से निरंतर प्रवाह होता रहता है। ऊर्जा के इस प्रवाह के लिए सोच सबसे बड़ा और शक्तिशाली वाहक होता है। तो पति पत्नी की जैसी सोच होती है वैसी ही सोच के घनीभूत पुंज के रूप में गर्भ सिंचन होता है। गर्भ में पल रहा शिशु माता पिता और पारिवारिक सदस्यों की सोच से प्रत्यक्ष रूप से प्रभावित होता है। यहाँ विषय को अच्छी तरह समझने के लिए एक बात दोहरा दें कि शरीर सोच रूपी ऊर्जा का ठोस स्वरूप है और सोच के माध्यम से, बातचीत के माध्यम से और आपसी व्यवहार के माध्यम से सोच का प्रवाह निरंतर होता ही रहता है। और गर्भ में पल रहा पिंड माता पिता के सोच के संस्कार से बने दो शरीरों का सार तत्व ही तो होता है। इसलिए वह गर्भ पारिवारिक वातावरण से केवल प्रभावित ही नहीं होता बल्कि पारिवारिक वातावरण के संस्कारों को बहुत तीव्रता से ग्रहण भी करता है। इसी को संस्कार सिंचन की क्रिया कहते हैं। और इस संस्कार की सिंचन की क्रिया में प्रत्येक व्यक्ति के द्वारा बोला गया शब्द यानी प्रत्येक व्यक्ति के द्वारा बोला गया नाम और उस नाम से निकलने वाली ध्वनि ऊर्जा और ऊर्जा में निहित संस्कार का असर बच्चे पर पड़ता है। यह संस्कार सिंचन की क्रिया निरंतर चलती ही रहती है। यह हमारे न चाहने पर भी जारी रहती है क्योंकि सोच की क्रिया तो चलती ही रहती है। परिणाम स्वरूप संस्कार की ऊर्जा का प्रवाह भी निरंतर चलता ही रहता है और गर्भस्थ शिशु संस्कार की ऊर्जा को निरंतर ग्रहण भी करता रहता है। गर्भ में पल रहे शिशु के सीखने की क्षमता भी अद्भुत होती है। इस बात के प्रमाण के रूप में अभिमन्यु, जाबाल, अष्टावक्र, ध्रुव, मार्कंडेय जैसे नामों को याद कर सकते हैं। वर्तमान समय में भी हम लोग बहुत कम उम्र के बच्चों की आश्चर्यजनक याददाश्त और मानसिक क्षमता के जीवंत प्रमाण पाते ही रहते हैं। अगर आप चाहते हैं कि आपके घर परिवार में जन्म लेने वाला नन्हा मेहमान अपने संपूर्ण जीवन काल में तेजस्वी, ओजस्वी और यशस्वी हो, सुसंस्कृत, समृद्धिवान और सुसंस्कारवान हो और परिवार, समाज तथा राष्ट्र के लिए गौरवपूर्ण आदर्श हो, तो आप को नाम के द्वारा संस्कार सिंचन की क्रिया का शाश्वत विज्ञान जरूर जानना चाहिए।
अगर आप किसी भी स्तर के विद्यार्थी हैं या किसी भी प्रतियोगितात्मक परीक्षा के प्रतिभागी हैं, तो अपनी मनचाही सफलता के लिए नाम के विज्ञान में महारत हासिल करने का प्रयास जरूर करना चाहिए। अगर आप पब्लिक सर्वेंट हैं या किसी भी प्रोफेशनल फील्ड में हैं और सफलता, प्रसन्नता और सामंजस्यपूर्ण तरीके से पदोन्नति के आकांक्षी हैं, तो आपको नाम के व्यवहारवादी मनोविज्ञान को निश्चित ही जानना चाहिए। और अगर आप शांति चाहते हैं, खुशी चाहते हैं, आनंद परमानंद के अभिलाषी हैं तथा अध्यात्म के मार्ग पर अग्रसर हैं, तो आपको नाम के अध्यात्म विज्ञान में प्रवीणता अवश्यमेव प्राप्त करनी चाहिए। इतना ही नहीं, अगर आप चाहते हैं कि आपके परिवार में सुख शांति हो, परिवार के सभी सदस्यों में एकता, प्रेम और सहयोग हो, आपसी रिश्तों में मधुरता और मजबूती हो, शारीरिक, मानसिक और भावनात्मक स्तर पर स्वास्थ्य रूपी सर्वोत्तम धन हो, तो आपको अपने पूरे परिवार सहित नाम के संस्कारों के प्रभाव के विज्ञान को जरूर ही जानना चाहिए। अगर आप ध्यानपूर्वक इन बातों को केवल सुनने का प्रयास करें, तो सबसे पहले तो आपको इतने महिमाशाली और प्रभावशाली नाम के संस्कारों के प्रति आश्चर्य होगा। फिर इसे और गहराई से जानने की जिज्ञासा होगी, और अगर आप इन संस्कारों को अपने जीवन में उतारने की कला सीखने का प्रयास करें, तो निश्चित रूप से आपके जीवन में क्रांतिकारी परिवर्तन होगा। आपके विश्वास को मजबूत आधार देने के लिए मैं आपसे अपेक्षा करता हूँ कि आप अपने आप से कुछ सवाल करें, जैसे भक्तों को भगवान के नाम का जप करने की सलाह क्यों दी जाती है? किसी भी मंत्र में कोई न कोई नाम क्यों होता है? अलग अलग नाम या शब्द सुनकर अलग अलग प्रतिक्रिया क्यों होती है? नाम के उच्चारण से जो ध्वनि उत्पन्न होती है, उस ध्वनि का प्रभाव व्यक्ति पर कितना, क्यों और कैसे पड़ता है? बच्चे के नामकरण का उसके जीवन पर प्रभाव कैसे पड़ता है? कभी कभी नाम के अनुसार व्यक्ति का व्यवहार नहीं होता, बल्कि ठीक उल्टा ही होता है। ऐसा क्यों होता है? पढ़ाई शुरू करने वाले शिशु को सबसे पहले अक्षर ज्ञान ही क्यों कराया जाता है? बोलचाल के स्तर पर शिशु को सबसे पहले किसका ज्ञान कराया जाता है? नाम के संस्कारों का परिवार के वातावरण पर क्या और कैसे प्रभाव पड़ता है? नाम के संस्कारों का प्रयासपूर्वक अभ्यास करने से आलसी, लापरवाह और कमजोर बच्चों को और बड़ों को भी कैसे तेज तर्राक और बुद्धिमान बनाया जा सकता है? इस तरह के अनेकों प्रश्नों का समाधान मैंगार्ड पावर योग के माध्यम से संभव है। मैंगार्ड पावर योग के अंतर्गत व्यक्ति के व्यक्तित्व के संपूर्ण विकास के लिए पूर्णतया वैज्ञानिक शिक्षण एवं प्रशिक्षण की विधियों का व्यावहारिक प्रयोग किया जाता है। मैंगार्ड पावर के द्वारा मानव में निहित प्रकृति की शक्तियों को जागृत करके मनचाही सफलता पाई जा सकती है। नाम नामक विषय पर आधारित यह प्रयास हमने आपके सामने किया। इससे संबंधित गूढ़ ज्ञान जो वास्तव में साधक के पास होनी चाहिए, वह हम प्रस्तुत करने का प्रयास करेंगे। अगर इसमें लगन हो, अगर इसके प्रति जिज्ञासा हो, अगर इस सिलसिले में जी जान से हम लगें, तो हम असीमित सफलता प्राप्त कर सकते हैं और अपने जीवन को धन्य बना सकते हैं। इस वीडियो में बस इतना ही। अगली बातें हम अगले वीडियो में करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।